अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और ये है सुबह का टाइम, हम सब ने नाश्ता कर लिया था और आसम आजकल ज़रा देर से ही उठता है क्योंकि उसके स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं। तो मैंने उसके लिए अंडा बॉयल करने के लिए रखा है। और ये बाहर का मौसम भी देखें कि धूप है तो सही, लेकिन उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी पिछले दिनों हुआ करती थी। पर यहाँ से मैंने आज इतना ज़्यादा, मेरा कोई सहन का भी काम नहीं है, बर्तन भी मेरे इतने ज़्यादा धोने वाले नहीं हैं, शुक्र है। किसी दिन तो काम कम होता है ना। आज मुझे जाना है अपने मोहल्ले में महफ़िल मिलाद पर भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं ये थोड़े से जो काम है ना सारे कर लूँ, आसम को नाश्ता भी दे दूँ। ये है आसम का नाश्ता। कभी कभी तो वो माशाल्लाह एक पराठा खा लेता है और कभी कभी बस उसका इतना सादा सा ही नाश्ता होता है। बस यहाँ पर मैंने जल्दी से अपनी सफाई, बर्तन, जो भी थोड़े से काम थे वो मैंने किया और मैं अभी जा रही हूँ महफ़िल मिलाद पर। और ये मैंने अपने लॉन का सूट पहना हुआ था जो मैंने छोटी ईद पे बनाया था। और देख लें, जो हम ना ये अपने संभाल संभाल कर कपड़े रखते हैं ना, वो ऐसे मौक़ों पर हमें काम आ जाते हैं। यहाँ पर अभी मैं जा रही तो अचानक मुझे याद है कि मोटर चल रही है। अगर मैं मोटर यहीं पे चलती छोड़ जाती तो इसने तो चल चल के पागल हो जाना था। क्योंकि पता नहीं मुझे महफ़िल मिलाद पर कितना टाइम लग जाता और इतनी देर तक मोटर बिल्कुल चलती रहती है। यहाँ पर अभी मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर मैंने जाके मोबाइल ऑन नहीं किया क्योंकि बाहर ना हमारे मोहल्ले में जहाँ महफ़िल मिलाद था ना, तो देगें सारी मोहल्ले में ही बन रही थी। पर जी वहाँ पर जाकर भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। वापसी पर मैं इतनी ज़्यादा तकरीबन थक गई थी कि आकर मैं थोड़ी देर के लिए ना सो गई। यहाँ पर अभी हो रहा था असर का टाइम और मैंने उठकर अपने लिए चाय बनाई। शाम को मैंने हंडिया भी नहीं बनानी थी, तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। और ये मेरा दूसरे दिन का सुबह सुबह का टाइम है। और मेरे मियाँ क्योंकि अराई फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको ना बहुत शौक़ है गमलों में कुछ ना कुछ नए से नया बीजने का। तो अभी वो कल परसों से ना प्याज की, छोटे छोटे प्याज की पनीरी लेके आए थे, तो वो सोच रहे थे कि इनको लगा दें गमलों में। शायद वो भूल गए और उनको टाइम ही नहीं लगा। तो यहाँ पर ना वो बीज बीज नहीं, छोटे छोटे से प्याज हैं वो गमलों में लगा रहे थे ना। तो मैं भी साथ में खड़ी थी और वो उन्होंने मेरी एलोवेरा का जो छोटा सा पौधा था ना, उसकी 2 डंडियाँ भी काट दी। तो मैं उनसे कह रही थी ये तो अभी छोटी छोटी थी, इनको क्यों काटा आपने। तो वो मुझसे कहने लगे मैं तुम्हें ना और बड़े वाली जो अच्छी वाली डंडियाँ हो जाती हैं ना एलोवेरा की, वो मैं तुम्हें ला दूँगा, तो उनमें से ना जेल निकाल के रख लेना। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं बना रही थी पराठे। बच्चे अभी सो रहे थे और रात को काफ़ी देर तक जागते रहते। एक तो स्कूल की छुट्टियाँ और अभी उन सब के दोस्त भी अभी यहीं पर थे, तो काफ़ी देर तक बाहर उनकी गपशप रहती है और बहुत देर तक जागते रहते हैं। तो मैं अभी पराठा बना रही थी और बीच बीच में मैं जाकर उनको उठा भी रही थी, उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है, उन्होंने काम पे भी जाना था। तो बस यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी। सिर्फ 3 ही पराठे बनाती हूँ ना। और आगे देखें मैंने और आसम ने पराठा खाया कैसे। यहाँ पर जी अभी पराठे बन रहे हैं, साथ में मैंने चाय बना ली थी। और कल मैंने बनाए थे भरे हुए टिंडे और बच्चों ने इतने नखरे किए, उन्होंने खाए ही नहीं। सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाए थे भरे हुए टिंडे। हालांकि अच्छे बने थे, लेकिन बच्चे ना सब्जियां नहीं खाते। बस जी फिर किसी ने अंडा फ्राई कर लिया और किसी ने अचार। और जहाँ देखें मैंने और आसम ने सिर्फ एक ही पराठा बनाया था। आसम को आदत है कि वो पराठे का ना दरमियान वाला हिस्सा खाता है और फिर जो साइडों वाले बच जाते हैं ना, वो मुझे खाने पड़ते हैं। और इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे हुए थे, उनको भी ना शौक़ चढ़ गया कि चलें जी मैं भी ट्राई करता हूँ। हालांकि उनको दिल बहुत करता है पराठा और अचार खाने का, लेकिन ना उनको सूट नहीं करता पराठा। लेकिन फिर भी कभी कभी ना वो बीच में ना डंडी मार ही जाती हैं। तो हमारे एक पराठे को हमने 3 बंदों ने खाया। बाद में हमने चाय भी और बहुत मज़ा आता है ना। और यहाँ देखें कि आजकल इतना मौसम चेंज हो चुका है ना कि अंदर कमरे में फुल स्पीड में पंखा लगा लेना तो ठंड लगने लग जाती है। यहाँ पर जी आज हमने पंखा भी लगाया हुआ था और ऊपर खेस भी लिया हुआ था, या फिर मैंने पंखे की स्पीड थोड़ी कम की और 9:30 का टाइम हो गया था सुबह का। और फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई जल्दी जल्दी अभी तो मुझे काम करना है, सारा सहन भी आज मुझे धोना है। और कल मैंने बनाए थे भरे हुए टिंडे और बच्चों ने खाए नहीं। और सुबह से मुझे फिर टेंशन लगी थी, 11 साढ़े 11 बजे बच्चों ने वापस आ जाना है, तो मुझे कुछ और भी बनाना है। तो बस यहाँ पर देखा तो मीठा पानी आ गया था, शुक्र है। कभी कभी तो बहुत टाइम से आ जाता है और कभी कभी इतना तंग करता है ना, 12-1 बजे तक पानी आता है। लेकिन आज कल शायद मौसम चेंज हो गया तो जल्दी ही पानी आ जाता है। यहाँ पर पहले मैंने अपने पौधे को साफ़ किया, क्योंकि अंधेरी तो नहीं चलती, लेकिन गांव का माहौल ऐसा है ना कि रिक्शे, ट्रैक्टर और कोई भी चीज़ गली में से गुजरे ना तो हल्की फुल्की ना मिट्टी उड़ के कमरे में, सहन में और दरख्तों पर आ जाती है। पहले मैंने यहाँ पर अपने सारे जो पौधे हैं ना और छोटा ये जो दरख्त है इसको धोया, साफ़ किया।
और उसके बाद मैंने सारे सहन की सफ़ाई की। उस सारे सहन की नहीं, मैंने ना आधे हिस्से की आज सफ़ाई की, धोया उसे, बाकी सहन मेरा तकरीबन साफ़ ही था। और ये हिस्सा ना ज़्यादातर वॉश बेसन, बाथरूम और यहाँ से जब बच्चे पाँव धो के निकलते हैं ना, अच्छी खासी मिट्टी और पाँव के साथ जो होती है ना, पाँव छप जाते हैं उनके फ़र्श के ऊपर ना, तो ये मुझे रोज़ ही धोना पड़ता है। अगर ना धोना तो ऐसा लगता है काफ़ी अरसे से मैंने सहन को साफ़ ही नहीं किया। यहाँ पर मैंने अपना जो कैमरा है ना वो भी अपने गमले के पीछे रखा हुआ था और इतना ही प्यारा सीन आ रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आसम अभी वॉशरूम से होकर निकला, वो कह रहा था मम्मा मेरी वीडियो नहीं आनी चाहिए, तो मुझसे छेड़ रही थी कि तुम कौन सा इतने बड़े शहजादे हो कि तुम ये कहते हो कि मेरा फेस नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जी सारी सफाई कर ली, वाइपर भी लगा रही थी मैं अभी। ना लगाऊँ ना तो सारे जो यहाँ पर छाँव रहती है तकरीबन ना, धूप कम ही आती है, तो ये हिस्से को सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मुझे यहाँ से वाइपर लगा के और जर्सी भी फेरनी पड़ती है कि अक्सर अगर बच्चों के आजकल स्कूल की छुट्टी है, मेरे भांजे भी साथ ही रहते हैं साथ वाले घर में, और वो भी जब कभी इधर को आ जाए ना तो बहुत ही सहन गंदा हो जाता है। सारी सफाई करने के बाद ये देखें जी, अभी ये पौधा साफ़ सुथरा नहाया हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। अभी तो शायद सर्दियाँ इसकी स्पीड रुक गई है ना, ये गर्मियों में बहुत जल्दी इसके पत्ते निकलते हैं। और ये साथ हमसायों का दरख्त जो आधा हमारे सीन में आ जाता है, और इसके ऊपर ना छोटे छोटे ये कटोने बोलते हैं पंजाबी में इसे, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, तो ये लगे हुए थे। और कुछ दिन पहले मेरे घर मेहमान आए हो तो वो कह रहे थे ये ना आप ही दरख्त के ऊपर से ना बेर उतार दें तो मैं कह रही थी ये बेर नहीं, ये कटोने हैं, ये बहुत कड़वे होते हैं। अक्सर ना इसको ये गाँव के बच्चे हैं ना तो खेलते हैं इनसे। अब तो बच्चों के खेलने वाले ना जो टाइम ख़त्म ही हो गया, अब तो बच्चे सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। और ये दरख्त मुझे बहुत प्यारा लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों में ना इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे, और जो हिस्सा हमारे सेन में है तो इसके पत्ते मेरे सेन में झड़ेंगे, और रोज़ मुझे जहाँ से झाड़ू लगाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये वाली जो टहनी है ना काट देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, बहुत प्यारी लगती है सेन में, इधर को ना हरे भरे पत्ते दरख्त बहुत अच्छे लगते हैं, वरना तो सारा घर पत्थर और सीमेंट का ही लगेगा। बस ये 2-3 गमले भी लगाए हुए हमने एलोवेरा कलियों का, ये छोटा सा बूटा, और आज मेरे हस्बैंड ने इसमें प्याज भी लगाया। देखें उगता है कि नहीं। अगर उग गया ना तो प्याज आजकल फिर बहुत महंगा हो गया, 120 रुपये किलो प्याज हो गया है। देखें जे उग गया ना तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें मेरी एलोवेरा, यहाँ से ना 2 डंडियाँ मेरे हस्बैंड ने काट दी थी, और इस गमले में भी 3-4 जो प्याज है ना वो लगा दिए, और एक गमले में कम हो गए थे तो वो मेरे जो अपने घर वाले इस्तेमाल वाले प्याज है ना 1 या 2 वो लगा दिए थे इसमें। कह रहे थे और भी होते ना तो इस बड़ी क्यारी में भी लगा देते, लेकिन और थे नहीं, जितने भी थे ना हमने इन गमलों में लगा दिए थे। सारे सहन की सफाई करने के बाद यहाँ से जर्सियाँ भी लगा लें, और उसके बाद मैंने आज खाना बनाना था। पहले मैं शॉप पे गई तो वहाँ से लेके आई मैं कद्दू। आज मेरा दिल था कि आज मैं चिकन कद्दू पकाऊं, लेकिन बाद में जहन में आया कि कल मैंने परसों टिंडे बनाए थे तो बच्चों ने तो वो भी नहीं खाए। अगर मैं आज कद्दू बना लूँगी तो बच्चों ने तो और नखरे करने हैं, फिर मुझे अलहदा उनको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ समोसे लेके आएगा, कोई पकौड़े लेके आएगा, मुझे डबल ख़र्चा करना पड़ जाएगा, और इतनी महंगाई में डबल ख़र्चा करना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर मैंने सोचा कि चिकन और चने की दाल बना लेती हूँ, वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। वजह यहाँ पर आसम की आज आखिरी छुट्टी थी, संडे था, तो मैंने सोचा देख के आऊँ बाहर क्या कर रहा है। तो देखा बाहर काफ़ी सारे लड़के जमा थे, तो मैंने गेट में से वहाँ से वीडियो बनाई नहीं, मैं छत पे चली गई ना, तो वहाँ पर मैंने इसकी छत से वीडियो बनाई। तो देखें आज उसकी आज़ादी का आखिरी दिन था, और इतने दिनों की छुट्टियाँ तो उसे याद ही नहीं थी ना, तो ये आखिरी वाली छुट्टी है मम्मा, इतवार वाला दिन भी ख़त्म होने लगा, मेरी आखिरी छुट्टी है। हम भी ऐसे किया करते थे, पूरी छुट्टियाँ गुजर जाती थी, लेकिन आखिरी एक छुट्टी ना हमें बहुत याद रहती थी। यहाँ पर मेरी हंडिया भी तकरीबन बन चुकी थी, और मैं अभी साथ में बना रही हूँ रोटियाँ। इससे पहले कि सारा तवा जल जाए मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लूँ। रोटी बना के, और मेरे मीठे चावल भी पड़े हुए थे परसों के मेरे फ्रिज में, मस्जिद में महफिल मिलाद हुई थी तो उस दिन उन्होंने ना मीठे चावल बांटे थे।
तो 2 शापर लेके आए थे बच्चे, 1 शापर खा लिया और 1 अभी तक फ्रिज में पड़ा हुआ। तो मैंने सोचा जी रह गया ना फ्रिज में तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, इसको भी साथ में गर्म कर लेती हूँ। अगर किसी ने दाल डाल के खाने हुए ना तो खा लेंगे। कल जहाँ महफिल मिलाद पे गई थी ना, वहाँ पर उन लोगों ने मीठे चावल और हलीम बनाई थी। तो काफ़ी सारी औरतों ने ना मीठे चावल के ऊपर हलीम डाल के खाई और मुझे बड़ा अजीब लगा, ये मीठे चावल और हलीम का क्या कंट्रास्ट होगा, ये मैचिंग कैसे होगी, ये इनको जायका कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ने ऐसे ही खाया, कईयों ने तो रोटी भी नहीं खाई, सिर्फ हलीम और चावल खाए। तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा चले हम तो खाते नहीं इतना मीठा, मीठे चावल ख़ास कर नहीं खाते। मेरे हलवा भी अभी तक फ्रिज में पड़ा हुआ है, मेरे बच्चे तक नहीं खाते। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।